दोस्तों, रोज की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों, हमारे जीवन में अनेक महापुरुषों ने इस धरती पर, इस भारत माता पर, इस भूमंडल पर, इस पवित्र पावनी गौरवमयी, गौरवशाली और शक्ति की प्रतीक, भावनाओं से सुसज्जित, एकता के प्रतीक और अनेक प्रकार के शुभ कामनाओं से सुसज्जित पावन धरती में अनेक महापुरुषों ने अनेक प्रकार के अभियानों से अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए अपने जीवन को सही स्वरूप प्रदान करने के लिए भारतवर्ष की प्रसिद्धि के लिए जो अच्छी से अच्छी विद्याओं का अनुकरण किया और उन्हें और अपनी सद्भावनाओं के सहयोग से अपने विचारों को उन्नत बनाने का कोशिश की, वो आज हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में है। तो इसी प्रेरणा स्रोत के परिणाम स्वरूप दोस्तों अनेक प्रसिद्ध लोगों के जो योगदान है, ख़ास तौर से जो गायत्री के संबंध में गायत्री मंत्र ओम भूव स्व तत्सवितं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यानी इस मंत्र के संबंध में अपने जो भाव हैं उन भावों को किस प्रकार से उनने मानव जीवन के लिए संकलित करने का प्रयास किया। तो हमारे देश में दोस्तों महापुरुषों ने वेद माता गायत्री के संबंध में समय समय पर अपनी श्रेष्ठतम सद्भावनाएं प्रकट की है और उन श्रद्धांजलियों को नीचे मैं अपने भावों से ऐसे संकलित कर रहा हूँ जो जितना ज्ञान यानी जो हमने उनके बारे में पढ़ा है, उनके मत हैं, विचार हैं, महत्ता है, उन्होंने किस प्रकार से अपने भावों को प्रकट किया है, महानता का ध्यान रखते हुए विचारों को प्रकट किया है। तो आधुनिक काल में दोस्तों जो वर्तमान समय चल रहा है, तो महापुरुष भी वेद माता गायत्री के प्रति उतनी ही उच्च श्रद्धा रखते हैं जितनी कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि रखते थे, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व नहीं है। रामचरितमानस जैसे, गीता जैसे और गायत्री मंत्र जैसे अगर इन्हीं के परिणाम स्वरूप हमारा जीवन मानवीय जीवन को उच्चता का श्रेय प्रदान करने के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में अवतरित हुए हैं। तो गायत्री भी दोस्तों ऐसी ही महाशक्ति है जिसको हमें सदापूर्वक अपने हृदय में अंकित करना चाहिए। कल के ब्लॉग के माध्यम से मैंने गायत्री की जो कहाँ से गायत्री शुरुआत हुई उसके बारे में ब्लॉग दिया। आज उसी के परिणाम स्वरूप जो है गायत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर तो है दोस्तों। जो वास्तविकता इसकी है, बुद्धि का शुद्ध होना इतना बड़ा कार्य है जिसकी क्षमता संसार से और किसी काम से नहीं हो सकती। और अभिप्राप्ति करने की दिव्य दृष्टि जो है, जिस शुद्धि बुद्धि से प्राप्त होती है, जिसकी प्रेरणा गायत्री द्वारा हमें प्राप्त होती है। गायत्री आदि मंत्र है जो पवित्रता से पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर देती है। इसका अवतार
अनेक प्रकार की दुरात्माएं जो हैं उनको हमेशा के लिए नष्ट कर देती हैं और अभिवर्धन के लिए इसका संचार हुआ है। भारत माता के उदय के लिए, भारत माता के उत्थान के लिए। तो ये जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने विचारों को व्यक्त किया है और महर्षि रमन जी ने कहा है दोस्तों कि योग विद्या के अंतर्गत मंत्र विद्या बड़ी प्रबल है और मंत्रों की शक्ति से बड़ी अद्भुत सफलताएं मिलती हैं और मंत्र शक्ति से जादू कैसे चमत्कारों से भारतीय जनता, हमारी जो देश की जनता है, भली प्रकार परिचित है। और हमारे देश में दोस्तों मंत्रों के देव स्थल और देवभूमि होने के परिणाम स्वरूप जगह जगह अनेक जगह भगवानों के स्थल बने हुए हैं, देवालय बने हुए हैं, दर्शनीय स्थल हैं और भगवानों के बड़े बड़े अवतार जहाँ पर संचालित किए गए हैं, उनकी संरचना की है, तो उनकी स्थापना की है। तो गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है जिससे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। जहाँ एक ओर हम आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाते हैं तो हम भौतिक उन्नति भी करते हैं, क्योंकि मानवीय जीवन को चलाने के लिए भौतिक उन्नति भी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यकी है, खास तौर से आज के युग को देख करके। तो महात्मा मालवीय जी ने दोस्तों अपने भावों से कहा है कि ऋषियों ने जो अमूल्य रत्न हमें दिए हैं, महान जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने जो हमको रत्न दिए हैं, इस प्रकार के अनेक प्रकार के मंत्र दिए हैं। तुलसीदास ने हमको रामचरितमानस दिया, वेद व्यास जी ने हमको दिया और महाभारत दिया, गीता दिया और अनेक प्रकार के और भी ग्रंथ हमारे जीवन में अमूल्य रत्न के रूप में हम हमारे जीवन को प्रभावशाली बनाने में कार्य करते हैं। हमको प्रेरणा मिलती है, ख़ास तौर से जो होनहार भविष्य के हमारे निर्माता हैं, भविष्य के कर्णधार हैं, उनके जीवन के लिए ये प्रेरणा के स्रोतों से वो अपने जीवन को कैसे सुचिता और सुंदर भावों से सुशोभित करके अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। तो उनमें से एक अनुपम रत्न गायत्री है। अमूल्य जो रत्न हमारे हैं उनमें गायत्री भी एक रत्न के समान है। गायत्री की बुद्धि पवित्र होती है, ईश्वर का प्रकाश आत्मा में आता है, उस प्रकाश में असंख्यों जो आत्माओं के भाव हैं, मंत्र हैं, भवबंधन के त्राण जिसमें मिला हुआ है। गायत्री में ईश्वर पारायणता के भाव उत्पन्न करने की शक्ति है और साथ ही दोस्तों यह भौतिक अभावों को दूर करती है। हम अपने जीवन में भौतिक और अपेक्षा, जो हमारी अपेक्षाएं हैं वह कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। जब हम गायत्री के सानिध्य में आते हैं, गायत्री मंत्र का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमको कहीं पर भी भौतिक अभाव मालूम नहीं होते हैं, दूर हो जाते हैं। और गायत्री की उपासना करना ब्राह्मणों के लिए, खासकर बहुत ही जो ज्ञानी लोग हैं, जो शुरू से ही मंत्र करते आए, उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। और अपने धर्म कर्तव्यों को छोड़ने का, और कभी भी हमको अपने कर्तव्यों को, अपने मानव धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। लोकमान्य तिलक जी ने दोस्तों अपने विचारों में जब गायत्री मंत्र की पराकाष्ठा को, उसकी वास्तविकता को अपने अंतःकरण में सोचा, तो उनसे हमको इसी भावों से हमको दोस्तों प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा था इस जगह कि भारतीय जनता आज अंधकार में भटक रही है। कलयुग में दोस्तों लगातार अंधकार दिन पर दिन बढ़ता आया है। लोकमान्य तिलक जी बहुत पहले के थे, लेकिन आज उससे काफ़ी समय बीत गया है। तो उसका कल्याण केवल मात्र धन वृद्धि से, केवल हमारे जीवन में भौतिकता बढ़े, उससे ही हमारा जीवन धन्य नहीं होता है।
तो हमको धन की भौतिकता के साथ हमको आध्यात्मिक जीवन की पराकाष्ठा को बढ़ाना भी बहुत ही वांछनीय है। तो आर्थिक दशा सुधर जाने पर मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। हम अपार धन संपत्ति, तो उसमें कहा है गोधन गजधन बाज धनो और रत्न खान, जब आवे संतोष धनो सब धन दूरी का। यानी अनेक प्रकार के गोधन गजधन बाज धन सब प्रकार के धन की हमको उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन इसी से हमारा जीवन परिपूर्ण नहीं है, सुखी नहीं हो सकता है। और उसे आज ऐसे प्रकाश की आवश्यकता है जो उसकी आत्मा को प्रकाशमय कर दे। तो जिस बहुमुखी दास्ता के बंधनों में आज प्रजा जकड़ी हुई है, उसका अंत राजनीतिक संघर्ष उसके मात्र से नहीं हो जाएगा, जिसके लिए तो आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए। तो उसके लिए तो आत्मा के अंदर अगर हम प्रकाश उत्पन्न करेंगे, जिसे सत और असत का विवेक हमारे अंतःकरण में जागृत होगा, कुमार्ग को छोड़कर हम श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरणा को देने का प्रयास करेंगे। तो गायत्री मंत्र में दोस्तों यही भावना विद्यमान है, उसमें प्रकाश की कामना की गई है। अंतःकरण में प्रज्वलित ज्ञान ज्योति से हमारा पथ प्रदर्शन करने के भाव हैं और उसी के पीछे हमको अनुगमन करना चाहिए, उसके पीछे अनवरत चलना चाहिए। आज की विभिन्न दशा से हम तभी छुटकारा पा सकते हैं। धन संपत्ति की बाहुल्य से दोस्तों जब धन अति हो जाता है तो धन की 3 गति होती है, भोग, दान, भोग और नाश। तो धन कमाने से अपार सुख की अनुभूति नहीं होती है। सुख की अनुभूति हमको जहाँ एक और भौतिक संपदा हमारे जीवन में आती है, तो आध्यात्मिक संपदा अगर नहीं होगी तो भौतिक संपदा हमारे लिए निरर्थक है, हमारे जीवन के लिए किसी कार्य की नहीं है, वह हमें सुख नहीं दे सकती है, हमें संतोषम परम सुखों की अनुभूति नहीं करा सकती। तो इसीलिए दोस्तों स्वामी शिवानंद जी ने भी कहा था कि प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए प्रत्येक लोगों को। ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का जप करने से चित्त शुद्ध होता है, हृदय में निर्मलता आती है, शरीर निरोग रहता है, स्वभाव में नम्रता आती है, बुद्धि सूक्ष्म होने से दूरदर्शिता बढ़ती है और स्मरण शक्ति का विकास होता है। तो कठिन प्रसंगों में गायत्री द्वारा देवी सहायता मिलती है, उनके द्वारा आत्मदर्शन होता है। सूक्ष्म रूप से अगर हम विचार करें दोस्तों, हमारे जीवन के लिए कितने बड़े प्रेरणा के स्रोत के रूप में ऐसे भावों का संचार होता है जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो यही चीज़ें हमारे महापुरुषों ने हमारे जीवन के लिए हमारे जप और तप बनाने का प्रयास किया है। तो इन्हीं राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है दोस्तों। ये हमारे अनेक शास्त्रों की मर्यादा है। गायत्री का अभिप्राय बुद्धि को काम रुचि से हटाकर राम रुचि में लगा देना चाहिए और जिसकी बुद्धि पवित्र होगी वही राम को प्राप्त करने का काम कर सकेगा। और गायत्री यही पुकारती है, गायत्री से हमें यही प्रेरणा मिलती है। अगर हम जाने पर हमको दोस्तों बुद्धि में इतनी पवित्रता हमारी स्वतः ही प्रकट हो जाएगी कि काम यानी कोई भी काम जो है हम किसी भी कार्य में हम राम यानी नाम जप के बिना उस कार्य को संपन्न नहीं करते। तो महात्मा गांधी जी ने अपने विचार ये राम यानी स्वामी राम तीर्थ जी ने भी यही कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि गायत्री मंत्र का निरंतर जप रोगियों को अच्छा करने के लिए, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए और गायत्री का स्थिर चित्त और शांत हृदय की क्रिया और किया हुआ जप जो है और आपत्ति काल में संकटों को दूर करने का प्रभाव पड़ती है। जब उन्होंने दोस्तों अपने जीवन में इसको चरितार्थ किया तभी लोगों के लिए इसको प्रासंगिक किया। तो टैगोर जी ने भी अपने विचारों में कहा था कि भारतवर्ष
को जगाने वाला जो मंत्र है, हमारे देश की जो निधि है, जिससे हमारे जीवन की, हमारे प्रत्येक मानव जीवन की आत्मा पवित्र हो सकती है, तो वह इतना सरल है कि एक ही श्वास में उसका उच्चारण किया जा सकता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और वह है गायत्री मंत्र। इस पुनीत मंत्र का अभ्यास करने इसमें किसी प्रकार के तार्किक उहापोह, किसी प्रकार के मतभेद, किसी प्रकार के बखेड़े की गुंजाइश नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसके विषय में किसी प्रकार का अपवाद नहीं कर सकता है, अगर उसमें मानव धर्म की सही पराकाष्ठा है। तो परमहंस जी ने कहा था, रामकृष्ण परमहंस जी, तो मैं लोगों को कहता हूँ कि लंबे लंबे साधन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इस छोटी सी गायत्री की साधना को करके देखो, केवल एक गायत्री मंत्र का जाप करके देखो, तो गायत्री मंत्र का जप करने से बड़ी बड़ी सिद्धियाँ मिल जाती है। अगर हम नित्य अपने अभ्यास में, अपने जीवन में, अपने चरित्र में इसको अपने जीवन का एक अंग बनाएं, एक पार्ट बनाएं, एक हिस्सा बनाएं अपने जीवन का, रोज़मर्रा के जीवन में, तो यह मंत्र छोटा है पर इसकी शक्ति बहुत विशाल है, इसका गूढ़ ज्ञान बड़ा विशाल है। यह हमारे पूरे अंग प्रत्यंग में ऐसे समाहित हो जाता है कि हमारे अंग प्रत्यंग में ऊर्जा का संचार हो जाता है। अरविंद घोष जी ने कहा था कि गायत्री में ऐसी शक्ति समाई हुई है जो महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है, और उन्होंने अनेकों लोगों की साधना के तौर पर गायत्री का जप लोगों को बताया था। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी दोस्तों परमात्मा को मांगने योगी वस्तु सद्बुद्धि है। हम परमात्मा से अच्छे मार्ग में चलने के लिए, अच्छे कार्यों को करने के लिए, नेक कार्यों को करने के लिए, मानव धर्म के कार्यों को करने के लिए, जिस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं, सद्बुद्धि हमें प्रदान होती है। हम सही मार्ग का अनुसरण करते हैं और गलत मार्ग से हम हटते हैं, और सद्बुद्धि से सन्मार्ग पर प्रगति होती है, और सत्कर्म से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। तो दोस्तों, जो सत की ओर बढ़ रहा है उसको किसी प्रकार से सुख की कमी नहीं रहती, और ये निश्चित है। अपार आप भौतिक संपदा कमाइए। भौतिक संपदा का सदुपयोग तभी सुलभ है दोस्तों जब आध्यात्मिक संपदा भी हमारे पास हो। तो गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, तो इसीलिए उसे मंत्रों का मुकुटमणि भी कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों गायत्री मंत्र द्वारा प्रभु का पूजन सदा से, जो हमारे प्राचीन, जो हमारे विद्वान लोग थे, जो महापुरुष थे, उनकी रीति में, उनके जीवन में वह हमेशा के लिए समाई थी। दयानंद जी ने भी दोस्तों इसी शैली का अनुसरण करके संध्या का विधान यथाशक्ति सार्थक व्याख्यान तथा वेदों के स्वाध्याय में प्रयत्न करना बताया। ऐसा करने से अंतःकरण की शुद्धि और निर्मल बुद्धि मनुष्य को जीवन यापन करने में, दूसरों के लिए हितकारी बनने के लिए अपार क्षमता प्राप्त करती है। और जितना भी इस शुभ कार्य में श्रद्धा और विश्वास हो, उतना ही अविद्या आदि क्लेशों का हमेशा के लिए ह्रास होगा। तो दोस्तों, सविता नारायण की देवी प्रकृति को गायत्री कहते हैं। यदि आदि शक्ति होने के कारण इसको गायत्री का आदि शक्ति कहते हैं। गीता में आदित्य वर्ण कहकर इन्हीं का वर्णन किया गया है। भगवद गीता में गायत्री की उपासना करना योग का सबसे प्रथम अंग है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कहा था दोस्तों कि गायत्री मंत्र द्वारा सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले परमात्मा का जो उत्तम तेज है, उसका ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता दूर होती है और धर्माचरण में श्रद्धा और योग्यता उत्पन्न होती है। तो प्रेरणा स्रोत के रूप में दोस्तों जिस प्रकार से हम आज अपनी संस्कृति से थोड़ा
हट रहे हैं, विरत हो रहे हैं, उस संस्कृति को हमको सही ढंग से अपनी नियत रास्ते पर लाने के लिए और अपने जीवन को सही ढंग से चरितार्थ करने के लिए अनेक प्रकार के जो महापुरुष है खुद की सोच को, गायत्री मंत्र की वास्तविकता को अपने अंतःकरण में जागृत करते हुए उसके एक एक शब्द को के अर्थ का अगर हम मान निकालते हैं जिसमें हमारे जीवन का पूरा सार समाहित है। और इसीलिए दोस्तों बड़े बड़े जो महापुरुष थे, जो हमारे लिए हमेशा के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने सब कुछ संचय करके हमारे देश को स्वतंत्र कराया और हम आज आज़ाद पंछी की तरह विचरण कर रहे हैं। हमें एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है ही दोस्तों। तो इसी के परिणाम स्वरूप अगर हम मन, वचन और कर्म से एक चीज़ भली हम कुछ ना कर सकें, अगर एक ही चीज़ का अगर अपने अंतःकरण में कहीं विचरण करने की आवश्यकता नहीं है, मन, वचन और ध्यान से अपने ध्यान को परमात्मा में विलीन करें और कम समय में अपने आध्यात्म को जगाएं, परमात्मा का ध्यान लगाएं। तो अगर हम वास्तविक ध्यान लगा के परमात्मा का गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो अनेक प्रकार के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने हमारे लिए इस प्रकार के संकलन को रखा है। रामचरितमानस है, भगवद गीता है, महाभारत है, अनेक प्रकार के इस प्रकार के ग्रंथों को रखा है। और भी धर्म जो भी मानते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार, तो उनका पाठन करना मानव जीवन की शुचिता के लिए, मानव जीवन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, मानव धर्म को बचाने के लिए। मैं तो दोस्तों केवल एक ही धर्म मानता हूँ जिसको कहते हैं मानव धर्म। मानव धर्म इस संसार में सबसे बड़ा है। मानव धर्म से ही हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। हम अनेक प्रकार के धर्मों में अपने को नहीं बांट पाएंगे। तो उसी के अनुरूप हमें एक परमात्मा के ध्यान को लगाने के लिए किसी भी स्वरूप में आप परमात्मा को मानिए, तो उसकी वास्तविकता को अपने सामने एक संयमित ढंग से अगर उसकी मान मर्यादा को रखेंगे, उससे अपने जीवन को चरितार्थ करेंगे, तो भौतिक समुदा के साथ हमको आध्यात्मिक समुदा अगर प्राप्त होगी तो हम भौतिकता से जो भी प्राप्त कर रहे हैं उसको हम सत्कार्यों में प्रयोग करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा मानव कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा और विश्व का कल्याण तभी हो सकता है। तो दोस्तों गायत्री मंत्र द्वारा सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले जो परमात्मा का जो उत्तम तेज है, उनका ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता हमेशा के लिए दूर हो गई और धर्म का आचरण करने, जो मानव धर्म का आचरण करने वाले, जिनके अंदर मानवता के प्रति सदा है, उनमें अपार योग्यता की उत्पत्ति होगी और वह भारतवर्ष को जगाने वाला जो यह मंत्र है, इसकी वास्तविकता को समझ पाएंगे। अपनी वाणी को विराम देते हुए तो दोस्तों गायत्री मंत्र द्वारा प्रभु का पूजन और यथाशक्ति सार्थक स्वाध्याय का प्रयत्न करना चाहिए और जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने अंतःकरण में श्रद्धा और विश्वास को जन्म दे सकते हैं और अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर अग्रसित होकर के अपने भावी पीढ़ी को, जिनके कंधों में हमारे देश का भार समाहित है, उनको सही मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। क्योंकि हमको अपने संस्कृति को, जिस संस्कृति से हमने सब कुछ पाया है, उस संस्कृति का ह्रास नहीं होने देना है, उसको हमेशा जीवित रखने का प्रयास करना है। यही पीढ़ी दर पीढ़ी हम इस प्रकार के कार्य को करते रहेंगे तो निश्चित ही मानव जीवन
सबका कल्याण होगा और निरंतर हम भौतिक स्वरूप के साथ आध्यात्मिक स्वरूप की जागृति करेंगे और तभी हमारा जीवन का अस्तित्व संभव है, तभी हम मानवता के सही अवतारी कहलाएंगे। सब लोग सुखी रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे।